हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानेता। प्रदेश में रविवार को 3 नगर निगमों अंबाला, पंचकूला और सोनीपत, 3 नगर पालिका उकलाना, सांपला और धारूहेड़ा, 1 नगर परिषद रेवाड़ी के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। हालांकि निकाय चुनाव में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन का जो असर है वो साफ साफ नजर आया, क्योंकि चुनाव में मतदान काफी कम देखा गया। बात सोनीपत की करें तो सोनीपत में पहली बार नगर निगम चुनाव हुआ है, लेकिन यहां भी चुनाव प्रतिशत कम ही रहा है। अब इसे किसान आंदोलन का असर ही कहा जाएगा कि निकाय चुनाव में इतने कम वोट पड़े हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अंबाला, पंचकूला, रेवाड़ी, सोनीपत, उकलाना, जहां शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई है। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पिछले वर्षों के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम वोटिंग हुई है। किसान आंदोलन का भी सीधा सीधा असर कुछ क्षेत्रों में देखा जा रहा है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अंबाला से, पंचकूला से, रेवाड़ी से, सोनीपत और उकलाना से। ये 3 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला, पंचकूला, सोनीपत, जहां मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और जो कोरोना मरीज थे उन्होंने भी हिदायती वक्त के दौरान, निर्धारित वक्त के दौरान अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया। अंबाला निगम चुनाव के लिए जोर शोर से मतदान हुआ। लोग घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे, तो वहीं दिग्गजों ने भी अपना वोट डाला। एचजेपी वी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा अपने पति जनचेतना पार्टी प्रमुख विनोद शर्मा और परिवार के साथ वोट डालने पहुंची, तो वहीं बीजेपी की मेयर प्रत्याशी वंदना शर्मा भी अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंची। का आशीर्वाद मांग रही हूँ और मैं निवेदन कर रही हूँ अंबाला वासियों से कि हर कोई घर से निकल के वोट डालने ज़रूर जाएं। ये मौका बार बार नहीं आता है। 5 साल में एक बार आपने अपना हक जताना है और प्लीज़ इस मौके को खोना नहीं। देखिए, सर्दी तो का मौसम है, सर्दी तो होगी ही, पर ये वोट डालने का मौका दोबारा नहीं आएगा। तो मेरी उनसे अपील है कि घर से ज़रूर निकलें और अपना वोट। शुरुआत भगवान बजरंगबली के हनुमान जी के मंदिर में माथा टेक कर की और अभी मैं अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र में आई और मैंने वोटिंग की है। और भारतीय जनता पार्टी का कमल अंबाला की जनता विकास के लिए ज़रूर खिलाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक खबर अंबाला से है। अंबाला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला। वोट के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि अंबाला के वोटरों ने सफाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट डाला है। पिछले कुछ समय में आपने देखा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो कार्य कांग्रेस के समय में शुरू हुए थे वो सारे ठप हो गए। आज शहरों की जो बदहाली हुई उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिम्मेवार है। साथियों, समय आ गया, इस चुनाव में आप अपना मत डालिए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताइए और आने वाले समय में हमारे सभी शहरों में एक साफ सुथरा प्रशासन हो, लोगों को काम के लिए इधर उधर चक्कर ना काटने पड़े। हमारे लोग आपकी पूरी तरह से आपके घर आकर आपकी समस्याएं सुनकर आपकी सेवा करेंगे, समाधान करेंगे। और जो शहरों में आज बदहाली है, गंदगी है, आवारा पशु है, कोई विकास नहीं हो रहा, उन सब बातों को दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। और सिरसा नगर परिषद के वार्ड 29 में पार्षद चुनाव हेतु मतदान हुआ। अनाज मंडी के पास राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच 5 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया हुई। कोरोना को देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए। इस वार्ड में उपचुनाव में हरियाणा लोकहित पार्टी की समर्थित उम्मीदवार निशा बजाज, बीजेपी की अंजनी मेहता, कांग्रेस की राखी मौर्य और
आजाद उम्मीदवार सुषमा मल्होत्रा किस्मत आजमा रही हैं। कोरोना को देखते हुए वे यहां विशेष प्रबंध किए गए और वहीं डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि सुरक्षा के लिए यहां जरूरी व्यवस्था की गई। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई। जो इलेक्शन के लिए जो जरूरी आवश्यक इंतजाम पूरे किए हुए हैं। हमारे यहाँ पर 5 बूथ है, 5 पोलिंग पार्टियां हैं, पुलिस प्रशासन 2-3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, सुपरवाइजर लगाए हुए हैं और कम से कम 100-150 से ऊपर ही पुलिस वाले हैं। इलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से पीसफुल चल रहा है। पुलिस के प्रबंध बढ़िया है, अपना नाके लगे हुए हैं जी और पुलिस फोर्स काफ़ी डिप्लॉयड है, 100 से ऊपर मुलाजिम डिप्लॉयड है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एसएचओ साहब इसको मैनेज कर रहे हैं और इंस्पेक्टर सुधीर हैं, वो भी यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव। और वहीं अंबाला शहर के बूथ नंबर 171 पर फर्जी वोट डालने का मामला सामने आया। फर्जी वोट डालने पहुंचे एक महिला को पुलिस ने मौके पर ही पहचान लिया। मामले की सूचना मिलते ही अंबाला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक बूथ नंबर 171 पर पहुंचे। बिल्कुल पीसफुल चल रहा है और अच्छे ढंग से जैसे ही धूप आई है तो पोलिंग भी पिकअप हुई है और कहीं कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी जो रहती है उसको वहीं पे दूर किया जा रहा है। सर, किसी बूथ पर यह भी सूचना मिली है कि महिला वोटिंग करने पहुंची थी, उनकी वोट पहले ही पोल हो चुकी? नहीं, इसी पे 171 पे इसी बूथ पे थी जहां हम खड़े हैं और उसमें इम्पर्सोनेट के उसमें उसको पकड़ लिया गया है और उस पर एफआईआर लॉज कराई जा रही है। वहीं अंबाला नगर निगम चुनाव में मतदान के दौरान लोगों ने कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने मतदान के दौरान वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए, जिसको लेकर मतदान केंद्र के बाहर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। वोट पाने आई सर, वो कह रहे कि आपकी वोट डल चुकी है। मैंने कहा मैंने डाली नहीं अभी वोट। वो कह रहे नहीं जी आपकी डल चुकी है। मैं थोड़ा सा कहा उनको कि आप थोड़ा देखो कि कैसे डाल कर चले गया कोई वोट। नहीं जी कहा आपकी तो डल चुकी है। दूसरी तरफ अंबाला के वार्ड नंबर 20 के कोला गांव में 4 बूथों पर किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध किया। किसानों ने कृषि कानूनों के चलते बूथ नंबर 195, 196, 197 और 198 पर अपना विरोध दर्ज कराया। हमारे यहाँ पे 4 बूथ हैं जी, यहाँ पे शांतिपूर्वक किसान यूनियन का विरोध हो रहा है। बीजेपी के ऊपर खिलाफ कर रहे हैं, बीजेपी को वोट ना डालिए, हमने ना डालते पूर्व कर रहे हैं। हम कोई दंगा फसाद या कोई फैक्चरबाजी वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं, अपने यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि बीजेपी। बहादुरगढ़ में एक वकील ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की। वकील किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा था और इस दौरान उसने टीकरी बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर दूर जाकर जहरीला पदार्थ खाया। वकील ने पीएम मोदी के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें लिखा था कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं और वो इसके लिए अपना बलिदान दे रहा है। उसने अपने पत्र में लिखा कि प्रधानमंत्री कुछ लोगों के ही बनकर रह गए हैं। मौके पर पहुंचे लोगों ने आनंद फानंद में वकील को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद अस्पताल में वकील की मौत हो गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे प्रदेश के सभी टोल अनिश्चितकाल के लिए फ्री कराए जाएंगे। गुरनाम सिंह चडूनी ने बाबा रामदेव, अंबानी और अडानी के भी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की बात कही और कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के जो भी कार्यक्रम होंगे उनका भी किसान हर जगह विरोध करेंगे। हम भी साफ कर चुके कि इनके बिना फैसला होगा नहीं और इनसे भी फैसला नहीं होगा। एमएसपी की गारंटी का कानून साथ में बनवाएंगे, क्योंकि एमएसपी सरकार तय करती है, केवल खरीद की नहीं है। और खरीदने से अब गुमराह कर रहे हैं, हम एमएसपी दे रहे हैं। अमित शाह जी से हमने सवाल किया था,
उनके पास इस बात का जवाब नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं खरीद सकते। 2 फैसले लिए हैं, एक तो जो बाबा रामदेव का अंबानी और अडानी का उत्पाद है उसका बहिष्कार, वो खरीदना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी से नहीं करनी, जबरदस्ती किसी की दुकानें बंद नहीं करानी, पेट्रोल पंप जबरदस्ती हमने कोई नहीं करनी। और दूसरा जो है टोल है वो हरियाणा में अनिश्चित काल के लिए, जब तक बात नहीं मानी जाए तब तक के लिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। गुरनाम चडूनी ने कहा कि सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि दोनों नेता किसानों की राजनीति करते हैं और बीजेपी जो कि किसान विरोधी है उनके साथ खड़े हैं। दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए चडूनी ने कहा कि दुष्यंत ने किसानों का वोट बीजेपी को बेच दिया। कॉरपोरेट घराने गरीबों का खून चूस रहे हैं, हम लोग इनका बहिष्कार करेंगे। अंबानी अडानी के साथ साथ उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। किसान और सरकार के बीच घमासान जारी है। 32 दिनों से किसान कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर डटे हुए हैं। इसी बीच रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का किसानों ने विरोध किया। पहली तस्वीर रोहतक से सामने आई है, जहां भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली पीटते नजर आए। दूसरी तस्वीर टीकरी बॉर्डर की है, जहां पर किसानों ने ताली और थाली बजाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तीसरी तस्वीर झज्जर की है, जहां अहलावत खाब के नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम का थाली बजाकर विरोध किया गया। चौथी तस्वीर गोहाना से सामने आई है, जहां भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यपाल नरवाल ने कहा कि पीएम ने प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ये 3 कृषि कानून लाकर किसानों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। पांचवी तस्वीर जाखल मंडी की है, जहां गांव तलवाड़ा के किसानों ने बर्तन पीटकर मन की बात का विरोध जताया। छठी तस्वीर पंचकूला रुड़की नेशनल हाईवे मिल्क माजरा टोल प्लाजा की है, जहां किसानों ने पीएम की मन की बात कार्यक्रम का विरोध जताया। बॉर्डरों पर चल रहा किसान के आंदोलन को 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है और वहीं टीकरी बॉर्डर का किसान आंदोलन सोशल मीडिया पर हिट हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन खूब छाया हुआ है। वहां मौजूद युवा 62 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किसानों के हित में प्रचार कर रहे हैं। हम 26 तारीख को यहाँ पहुंचे थे, जिस दिन किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर पहुंचे थे। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी कि कैसे किसानों को आपस में कनेक्ट किया जाए। उसके लिए हमने स्टार्ट किया व्हाट्सएप ग्रुप से, सबके नंबर लेना स्टार्ट किया, ट्रॉली वाइज हमने नंबर लिया और सबको एडमिन बनाते रहे। एडमिन के साथ फायदा ये हुआ, वो अपने लोगों को जोड़ता रहा और धीरे धीरे करके बहुत लंबी श्रृंखला बन गई, बहुत लोग इसमें जुड़ गए। अब इसमें जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, स्टेज से लेके हमारी लीडरशिप की जो बातचीत चल रही है सरकार के साथ, वो पूरी सच्चाई खबरें नीचे तक जाती हैं, गाँव तक जा रही हैं। दूसरा, हमारा जो राशन की सामग्री है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, अच्छे से मैनेज कैसे हो, वो भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से मैनेज हो गया है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जींद से 100 युवा संगठन के लोग पैदल चलकर किसानों को समर्थन देने टीकरी बॉर्डर पहुंचे। सभी जातियों के लोग पैदल जत्थे में शामिल हुए और युवा संगठन के लोगों ने कहा कि खेती और किसानी सभी जातिगत बंधनों से ऊपर है। हम धर्म और जाति के लोग खेती किसानी को बचाने के लिए एक साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेती में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सुधार के लिए किसानों से बात करनी चाहिए ताकि ये किसान हित में हो। जींद के किनाना गांव से हमने 3 दिन की यात्रा शुरू की थी। जो सरकार, हरियाणा सरकार जातिवाद की राजनीति करती है और इस किसान आंदोलन में भी जातिवाद घुसेड़ने की कोशिश कर रही थी, तो हमने ये सोचा हमारे इस जत्थे में 100 लोगों के जत्थे में सभी जातियों के युवा जो किसानों से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, सब इकट्ठा होकर एकता का परिचय दें और एक संदेश दें पूरे समाज को कि ये लड़ाई किसी एक बिरादरी की नहीं, सभी किसान भाइयों की है। और अगर ये ना लड़ाई हमने लड़ी तो हमारी एग्रीकल्चर, जो हमारी खेती है, धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल जाएगी। इस उद्देश्य के साथ हम पैदल चल के 2 संदेश देना आए हैं। एक तो सरकार जातिवाद से बाहर निकले और जातिवाद से का जो जहर खोल रही है इस किसान आंदोलन में, उसका कोई फायदा नहीं, लोग जाग चुके हैं। दूसरा, हम ये कहने आए हैं, अभी जो टीवी पे कुछ लोग सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे तो पिकनिक मनाने आ रहे हैं,
गलतफहमी से बाहर निकलिए। हम लोग पैदल आए हैं, अगर आप कहो तो हम घुटने के बल भी आ जाएंगे। अगर आप इम्तिहान लेना चाहते हो फांसी तोड़ के, तो 100 लोग हैं, आप तोड़ दीजिए फांसी। लेकिन जो किसानों की मांग है उस पर विचार कर लीजिए। हम गलत नहीं हैं, हम सही अपनी जगह खड़े हैं और आप बिल्कुल। खबर भिवानी से है, जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में नारेबाजी करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान पिछले 31 दिनों से बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रही। सरकार कानून वापस लेने की बजाय उसमें संशोधन की बात कर रही है, जो कि किसानों को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द तीनों कानूनों को वापस ले, अन्यथा किसान यूं ही बॉर्डर पर बैठे रहेंगे। और वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ का मांग पत्र लेने में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की सरकार 9 फसलों पर किसानों को एमएसपी दे रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इस बार 7 लाख क्विंटल बाजरे की खरीद की है, जबकि पिछले साल ये 3.5 क्विंटल हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान कहीं पीछे नहीं है। आज जिस प्रकार से ये किसान आंदोलन हरियाणा में सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में हमने एमएसपी के 9 फसलों के रेट दिए हैं और फसलें भी बम्पर जो फसलें हुई हैं उन सब के पैसे हरियाणा सरकार ने दिए हैं। और आने वाले समय में जो सरसों और बाजरा मुख्य फसलें होती हैं उन सब को लेकर हमारी सरकार ने 7 लाख क्विंटल तक की बाजरे की खरीद हुई है, जो कि अभूतपूर्व खरीद है। क्योंकि 3.5 लाख क्विंटल बाजरा पहले होता था, अब की बार 7 लाख क्विंटल बाजरे की खरीद सरकार ने की है। और हरियाणा सरकार इस मामले में पूरे देश में सबसे आगे रही है जिन्होंने ये खरीद की है। साल 2020 एक ऐसा साल जो लोगों को कोरोना के डर और आर्थिक मंदी से कमजोर कर गया, लेकिन साल के अंत में सीएम मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल की बैठक की। उद्योग नगरी मानेसर को प्रदेश का 11वें नगर निगम की सौगात देकर लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी है। वहीं क्षेत्र में रहने वाले लोग कोरोना के डर को भूलकर विधायक सत्यप्रकाश जरावता का अभिनंदन समारोह कर सीएम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र जहां हम खड़े हैं ये एक बहुत विकसित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ ना स्टेटस गांव का है ना शहर का है, ना निगम में है ना गांव में है। और इसी तरह नाहरपुर, मानेसर, खो बड़े बड़े गांव जहाँ पीने के पानी की सीवर की अव्यवस्था फैली हुई है, बड़े बड़े भीड़ भी ज्यादा रहती है, रस ज्यादा रहता है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से एक ही दरखास्त लगाई थी कि कोई एक ऐसी एजेंसी तैयार कर दी जाए जिससे इन सब समस्या का समाधान हो। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, उन्होंने सोचा और उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से इस काम को किया। एक नया निगम, हालांकि कहीं ऐसा उदाहरण मिलता नहीं, लेकिन भारतीय संविधान में प्रावधान है कि औद्योगिक नगरी को डायरेक्ट निगम बनाया जा सकता है और उस तरह से बन गया। कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि गुड़गांव सरपंच एसोसिएशन नगर निगम का विरोध कर रही थी। हमारा शुरू से विरोध ये था कि नगर निगम गुरुग्राम एक बहुत बड़ी संस्था है और वहाँ वो विकास कार्य नहीं हो पाएंगे जो होने चाहिए। जैसे ही हमने विधायक जी से निवेदन किया कि भैया क्या अलग से निगम बन सकता है, विधायक जी ने उसे स्वीकार कर लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे स्वीकार कर लिया और ये मानेसर नगर निगम अब जिसकी अधिसूचना जारी होगी 24 तारीख को। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमने सभी पंचायतों में मिलकर एक हमारे सभी सरपंच साथियों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया था, उसी तरीके से अब मानेसर नगर निगम में आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकास कार्य होंगे। यमुनानगर की आवर्धन नहर में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। नहर में डूबने से कार चालक की मौत हो गई। चालक का शव नहर में मिली कार की छत में खुलने वाली खिड़की में फंसा हुआ मिला। आवर्धन नहर में पड़ी कार को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की सहायता से शव और कार को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान सहारनपुर के चंद्रनगर निवासी विवेक कुमार के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि विवेक कुमार अवतार लॉजिस्टिक फर्म में कार चालक था। फर्म के काम से जालंधर गया था। आशंका जताई जा रही है कि वहां से लौटते हुए रास्ता भटकने पर वो पांजुपुर के रास्ते पर आ रहा था। अनियंत्रित होकर कार आवर्धन नहर में गिर गई। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें टोडर पर नहर के पास एक गाड़ी में डेड बॉडी पड़ी हुई है।
जो गोताखोर मदद से आपके सामने निकाली है, जिसकी शिनाख्त विवेक कुमार सीताराम चंद्रनगर सहारनपुर के तौर पर उसकी आईडी से हुई है। और ये गाड़ी अवतार इंडस्ट्री इमरानगर के नाम से है। जो मालिकों से बात होगी 10 मिनट में आप पहुँचने वाले, बस नहर से ही मिली है। ये हम नहीं बता सकते कहाँ से गिरी कहाँ से नहीं गिरी, देखने से एक हादसा लगता है। पुलिस को हमारे को आज करीब 2 बजे आसपास सूचना मिली थी, इसकी डेड बॉडी मिली है। ये तो इसके वारसा नहीं बता सकते और भी थे या नहीं थे, लेकिन देखने के हालात से लगता है कि गाड़ी की सभी खिड़की बंद थी और ऊपर से सनरूफ खुला हुआ था, तो एक ही आदमी लगता है। सोहना के गांव धुनेला के पास शनिवार रात चलती कार में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जो सेक्टर 29 से हमें मैसेज मिला कि धुनेला गांव के पास एक वैगन आर गाड़ी में आग लगी हुई है, तो मैसेज मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और आग को कंट्रोल किया। आग राव का गांव के एक खान साहब की गाड़ी में लगी हुई थी, जिसको फायर टीम ने मौके पर आकर बुझाया। पुलिस मौके पर मौजूद थी। बुलेटिन